जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी महाराज के चैनल पे, जहाँ आप ही संगत के द्वारा भेजे गए सत्संग सुनाए जाते हैं। संगत जी, कुछ सत्संग हैं जो लिखित रूप में हैं, आंटी जी ने लिख कर भेजे हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। उससे पहले चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सत्संग अच्छे लगे सत्संग को लाइक कीजिए और कमेंट में जय गुरु जी लिखिए। आंटी जी लिखती हैं, जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय श्री हनुमान। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपने मुझे अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। बेटे अंकल के लिए भी ब्लेसिंग दी है, उसके लिए भी शुक्राना। पति अंकल को ऐसी ब्लेसिंग दी है, को भी ब्लेसिंग दी है, बहुत बहुत शुक्राना। बेटी आंटी आपकी तरफ से भी अनंतम अनंतम शुक्राना। परिवार में सुख शांति बरकरार रहे। बेटे अंकल को सद्बुद्धि और सद्मार्ग दीजिए। आप गलत लोगों से उसको दूर रखिए। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, आप ही कहते हो सब कुछ है, नहीं तो जीवन शून्य है। आपने नवजीवन दिया है, जीना सिखाया, नहीं तो मैं इधर उधर रास्ता भटक रही थी। आपने हाथ थामा और सही मार्ग दिखाया। शुक्राना। मेरे दोनों बच्चों और पति को भी हेल्थ ब्लेस करना। शुक्राना गुरुजी महाराज। आज तक जो भी गलती हुई है उसके लिए मैं गुरुपा आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ करना। मैं अपने कुल देवी और पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ, उनके आशीर्वाद के लिए शुक्राना। संसार के हर जीव का कल्याण करना, हर संगत परिवार उनके बच्चों की रक्षा करना, ज्योति जी के परिवार उनके बच्चों की रक्षा करना। शुक्राना शुक्राना। सबके बच्चों की रक्षा करना गुरुपा, हर माँ की यही अरदास है, आपकी अपनी ब्लेसिंग देना। शुक्राना गुरुजी महाराज। धन धन गुरुजी। जय जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जो आंटी जी ने लिख कर भेजा था। आगे दूसरी आंटी जी का सत्संग है जो आंटी जी ने लिख कर भेजा है। संगत जी, दूसरी आंटी जी का सत्संग है। दूसरी आंटी जी लिखती हैं, मैं चंद्रपुर से मनीषा बात कर रही हूँ, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी कहते हैं, पुत्र तैयारी कर ले, तेरे गुरु का जन्मदिन आ रहा है। मैंने तुझसे सत्संग करवाना है, छोटा सा सत्संग करवाना है। कोई दिखावे की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आऊँगा उस सत्संग में, तेरे हाथ पकड़कर करवाऊँगा। ये सत्संग तू अकेली नहीं करेगी, तू और मैं मिलकर करेंगे। अब चल शुक्राना कर दे और इस खबर को संगत में बांट दे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैंने तेरी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान भेजा है जो तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। वो तेरे अंदर कमी निकालने की बजाय तेरी कदर करेगा। तूने रिश्ते में बहुत धोखा खाया है, उसके साथ रहकर तुझे एहसास होगा कि तू कितनी ज़रूरी है। जब सारी दुनिया तुझे गलत समझेगी तो तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम दोनों को साथ जोड़ा है, अब ये ब्लेसिंग उस इंसान को भेज जो तेरी ज़िंदगी में सबसे खास है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आगे संगत जी, गुरुजी का आंटी जी लिखती हैं, पुत्र तेरे घर में रक्षा कवच और सुख की पोटली रख दी है। मैंने अब तेरे घर में हर तांत्रिक क्रिया का पलटवार कर दिया है। मैंने देखा है तेरी सच्ची भावना, मैं जानता हूँ तू बहुत दिल से प्यार करती है। हर वक्त तेरी ज़बान पर गुरु का ही नाम होता है। पुत्र मंत्र जाप में बहुत शक्ति, आज फिर बता रहा हूँ, रोने से कुछ हासिल नहीं होता। तू मंत्र जाप कर, तेरे रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे। चल अब इस ब्लेसिंग को अकेले मत पढ़, संगत के साथ बांट। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, लिखने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना संगत जी। गुरुजी का जितना भी शुक्राना करें वो कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत परिवार और ज्योति दीदी, आपका भी शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी। वाह वाह गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था दूसरी आंटी जी का सत्संग। आगे एक और आंटी जी का सत्संग है। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, हर पल हर सांस का शुक्राना। गुरुजी कहते हैं, आंटी जी मैंने तेरे लिए 3 चाबियां लेकर आया हूँ। एक, तेरे घर में बरकत ही बरकत होगी। दूसरी चाबी से तेरे घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। और तीसरी चाबी, जितनी भी बुरी चीज़ों का साया है मैंने निकाल दिया है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, हर सांस का शुक्राना। गुरुजी कहते हैं, अपने गुरुपा पे विश्वास रख, संगत के साथ भी इन ब्लेसिंग्स को शेयर कर। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अगर लिखने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना और ये सत्संग स्वीकार कर लेना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हर पल शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरे सबके बच्चों की रक्षा करना, सबके बच्चों के सबके काम धंधे में बरकत देना। हर बाबा सबके बच्चों को, परिवार वालों को निरोगी काया देना, सबके बच्चों को सद्बुद्धि
बुद्धि देना। मैं यहीं पे सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। लिखने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये थे आंटी जी के सत्संग जो लिखित रूप में आए थे, आगे रिकॉर्डेड फॉर्म में है। चलिए सुनते हैं आंटी जी के सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, आज शुक्रवार का दिन है और शुक्राने का दिन है। गुरु जी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने घर आ गए हैं अपनी सास आंटी को लेके, लेकिन उन्होंने नाक से खाने वाली नली निकाल दी है और मुझे उन्हें बिठा के खिलाना पड़ा है। बहुत मुश्किल हो रही है। उनका एक हाथ और पैर नहीं चल रहा, सीधा हाथ और पैर नहीं चल रहा गुरु जी महाराज, लेकिन आपकी कृपा से मैं सब काम कर पा रही हूँ। उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ आपका। और गुरु जी, अंग संग सहाय रहने के लिए शुक्राना। आपने बोला कि तेरे पति और तेरा रिश्ता ब्लेस कर रहा हूँ, थैंक यू गुरु जी। और आपने बोला तेरे पीयर वालों को भी मैं अपनी ब्लेसिंग दे रहा हूँ। शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी महाराज, आपने ये भी बताया कि माता रानी और काली माता नाराज़ हैं। गुरु जी महाराज, आप उन दोनों से कहो ना कि मेरे से कोई नाराज़गी ना रखें। मुझे नहीं मालूम क्यों नाराज़ है, मैंने क्या गलती की, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ अपने पितरों से, अपने सभी देवी देवताओं से, अपनी सास आंटी की तरफ से भी, अपने पति अंकल की तरफ से भी मैं क्षमा चाहती हूँ। अब मैं अपने पति की तरफ से शुक्राना करना चाहती हूँ कि आपने उनकी मम्मी को जैसा भी है घर भेजा। शुक्राना गुरु जी महाराज, क्योंकि उनकी पित्ते की थैली में गांठ है और दिमाग में भी गांठ बता रहे हैं, पहले कैंसर बता रहे थे। तो आपकी रहमत है कि एक हॉस्पिटल में इस कैंसर बताया, दूसरे हॉस्पिटल में गांठ बताई है। अब गुरुजी आप ही जानो क्या है, लेकिन मैं गुरुजी उनको खिला पिला रही हूँ, जैसे भी है जो भी है आप जैसा बता रहे हो मैं वैसे काम कर रही हूँ। गुरुजी बस लाज रखना मेरी। लोग सोच रहे हैं कि अब आखिरी टाइम चल रहा है और मर जाएंगी, लेकिन गुरुजी मुझे मालूम है जिसकी सांसें आपने लिखी हों उसे कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो गुरुजी आप रहमत बरसाओ, एक बार तो इनको ऐसे खड़ा कर दो, चाहे बाद में एकदम से ले लेना। उन लोगों का मुंह बंद कर दो जो लोग कहते हैं कि ध्यान नहीं रखा, सेवा नहीं करी, उन लोगों का मुंह बंद कर दो गुरुजी। वैसे तो मैं किसी की परवाह नहीं करती, लेकिन गुरुजी कई बार दिल को चोट लगती है कि इतना करने के बाद लोग बाग ऐसी बातें बना देते हैं। गुरुजी महाराज, आपकी कृपा जिस पे हो, आपका हाथ जिस पे हो, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता, ये मुझे मालूम है। गुरुजी आपके होते हुए कोई भी मेरा बाल बाका नहीं कर सकता। आप कह रहे हो कि तंत्र मंत्र की गांठ बांधी जा रही है तेरे पति पे, तेरे पे, परिवार पे, वो मुझे पता है। आज ही अभी शाम को मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, 7 बजे के आसपास, 6:30 के आसपास। मैं अच्छी खासी बैठी हूँ गुरुजी महाराज, और मेरी तबीयत ख़राब हो गई चाय पीने के बाद। बहुत भीतर से मेरे को उल्टी हुई, पता नहीं कौन सी बुरी शक्ति थी आपने मेरे अंदर से निकाली, कौन सी गलत मैंने चीज़ खा ली थी, मुझे नहीं मालूम। मेरे को उल्टी करके आपने निकलवाई, उसके लिए शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। मेरे सर इन्होंने मेरे हस्बैंड अंकल ने बत्ती से मेरी नज़र उतारी, बहुत तगड़ी नज़र बता रहे थे। मैंने नींबू से भी अपनी नज़र उतारी, बहुत तेज़ नज़र लगी थी, नींबू फट गया था। तो गुरु जी शुक्राना आपका कि नज़र लगाने वालों की नज़र को आप उतरवा भी रहे हो। गुरु जी आप जैसा कह आपने भेजा कि कोई उपाय वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है तुझे, सब मैं देख लूँगा। तो गुरु जी मेरे से जितना उपाय होता है मैं करती हूँ, और जो नहीं कर पाती उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। वो आप ही देख लो। आप तो कहते थे कि कोई वहमों में मत पड़ो और कोई उपाय मत करो। तो गुरु जी जो उपाय आप कराते हो मैं कर देती हूँ, जो नहीं हो पाते उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मैं गुरु जी यहाँ पे आई भी हूँ। आपने आज भी एक उपाय भेजा था कि गाय को ये खिला दे, वो मैं सुन भी नहीं पाई, और मैं सत्संग भी कम ही सुन पा रही हूँ। ज्योति आंटी आपका शुक्राना, आप सत्संग भेजती हैं, सुनवाती हैं, और मैं सॉरी बोलती हूँ ज्योति आंटी, कई बार सत्संग सुन नहीं पाती, मैं थक इतना जाती हूँ, सो जाती हूँ, बस मंत्र जाप चलाए रखती हूँ गुरु जी के, और मैं सत्संग नहीं सुन पाती। उसके लिए गुरु जी सॉरी, सत्संग नहीं सुनने के लिए। हाँ, आपका मंत्र जाप ज़रूर चलाए रखती हूँ घर में, और सवेरे मैं पाठ भी चला के रखती हूँ गुरु जी। बस आपकी मेहर चाहिए। और धूप भंजनी पाठ का 2 दिन से पाठ नहीं कर पा रही, सुन पा रही गुरु जी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मैं रात के टाइम में धूप भंजनी साहब का पाठ सुनती हूँ, और एक चौपाई साहब का पाठ मैं सुबह सुबह सुनती हूँ, चाहे वो 2 बजे चाहे 2:30 बजे मैं चला देती हूँ गुरु जी महाराज। उसके बाद गुरु जी महाराज मुझे नींद आ जाती है, कई बार सत्संग सुनते सुनते मुझे नींद आ जाती है गुरु जी। शुक्राना करती हूँ, बहुत थकान है शरीर में, मेरे अंकल के भी और मेरे भी। हम लोग बहुत थके हुए हैं, मानसिक तनाव में भी हैं, शारीरिक तनाव में भी हैं। हमारे सारे तनाव दूर करो गुरु जी महाराज, मेहर करो गुरु जी महाराज। मेरी सास आंटी पे भी मेहर करो गुरु जी महाराज।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी शुक्राना। जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी मेरे पे बेटी पे बहुत कष्ट हो रहे हैं, क्योंकि गुरु जी कहते तेरे घर पे बहुत बड़ी क्रिया करी जा रही है। संगत जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरी बच्ची की अरदास कीजिए। गुरुजी, बस मेरी बच्ची को ठीक कर दीजिए। हे सच्चे पातशाह, उसका शुगर बहुत बढ़ता चला जा रहा है, इन्फेक्शन भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। वो जो भी दवाई खा रही है उसे कोई भी असर नहीं हो रहा गुरुजी। अब आपके हाथ में है बेटी को ठीक करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने जब अपने मायके में थी तो मैंने पूरे मथुरा वृंदावन में डॉक्टरों को दिखाया, कोई फ़र्क नहीं मिला और ना ही कोई डॉक्टर ही मिला। तब मैं वापस अपने ससुराल आई और मेरठ में उसे एडमिट कर दिया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब मैं रास्ते में आ रही थी तो बस अपने सदगुरु से यही अरदास करती थी, सदगुरु आज तो मुझे अपने ना वहाँ को दर्शन मोर के हुए ना यहाँ मोर के दर्शन हुए। संगत जी, मेरे जैसे ही मैंने अपने ससुराल हापुड़ में एंट्री करी, मुझे इतने प्यारे मोर के रूप में दर्शन दिए। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। मुझे पूरा विश्वास हो गया कि अब मेरी बेटी की कृपा ज़रूर होगी। संगत जी, बेटी को मैंने एडमिट करवाया। बेटी का जो इन्फेक्शन जो बढ़ रहा था उसे लगा था, उसे एडमिट करवाया। 4 दिन वो एडमिट रही। संगत जी, सुबह थर्सडे वाले दिन मैं जैसे ही बाहर निकली मैं हॉस्पिटल में, तो मैंने देखा एक लाल रंग की बटरफ्लाई मेरे सामने से होकर गुजरी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। उससे पहले मैं मैसेज बस पढ़ ही रही थी कि आज तितली रूप में तुझे दर्शन दूंगा। तो जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी जैसी डेट आई तो मैं बोली आज हमारे मंदिर में जाने का मन था, लेकिन शायद भगवान की मर्जी नहीं है। लेकिन अंदर से आवाज़ आई कि नहीं, तू मंदिर जा, बेटी को मत्था टेकवा के ला। संगत जी, मैं अपनी बेटी को लेके गई मंदिर और उसका मत्था टेकवाया भोलेनाथ को, माँ जगदम्बा के श्री चरणों में। संगत जी, ऐसे ही बाहर निकली तो वही बटरफ्लाई उस मंदिर में होकर गुजरी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप किस तरह से अपने अपने बच्चों को ब्लेस करते हो। शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह। शुक्राना। बेटी को मैं घर ले आई हूँ, लेकिन गुरुजी उसे अभी कोई आराम नहीं है। अभी उसके ना ही इन्फेक्शन में कोई कमी आई है, उसका बुखार भी नहीं टूट रहा। गुरुजी, मेरी आपसे विनती है कि उसका इन्फेक्शन कम होता चला जाए और दवाइयाँ लगती चली जाएँ। गुरुजी, मेरा आज बहुत मन था कि मैं आपके दरबार आऊँ। पता नहीं क्यों, मुझे खुद नहीं पता कि मेरे गुरुजी मुझसे क्यों रूठे हुए हैं, क्यों मुझे अपने दरबार नहीं बुला रहे, क्यों बच्चों पर अपनी मेहर नहीं कर रहे। हे सच्चे पातशाह, अगर कोई गलती हो तो क्षमा कर देना बच्चे समझ के। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरा बहुत मन है कि मैं बच्चों को बड़े मंदिर लेके आऊँ। शुक्राना मेरे गुरुजी। शुक्राना। हर कष्टों से, हर आला बला से अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए गुरुजी कहते हैं, पुत्र तुझे तो पता भी नहीं है तेरे कितने बड़े बड़े कष्ट मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि पुत्र तेरे ऊपर बहुत बड़ी मारण क्रिया हुई थी जो मैंने अपने ऊपर लेकर तुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी। शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसी कृपा अपनी बेटी पे करो संगत जी। बस गुरुजी से अरदास है, गुरुजी मेरी बेटी पर भी कर दो। वो बहुत दुखी होती है, बहुत रोती है गुरुजी, उसको रोता हुआ देख के मेरा मन बहुत टूटता है। वो ये कहती है कि मम्मा मुझे ही क्यों ये बीमारी हुई, जिसका मेरे पास कोई भी आंसर नहीं होता। बस मैं यही कहती हूँ कि अगर गुरुजी की कृपा हुई तो तेरी ये शुगर की वाली बीमारी और इन्फेक्शन जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। तो बस सतगुरु पे पूरा भरोसा रख। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और मुझे पूरा भरोसा है कि जल्द ही मेरी बेटी का कोई इलाज मिल जाएगा और मेरी बेटी की डायबिटीज ठीक हो जाएगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हे सच्चे पातशाह, मेहर करना अपनी हर बुरी शक्ति से, हर नेगेटिव से। अब आपको ही रक्षा करनी सदगुरु। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर मौत भी आएगी तो मेरे सदगुरु मुझे वहाँ से बचा ले आएंगे। मुझे अपने गुरु पे अटूट विश्वास है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू सो मच मेरे सदगुरु प्यारे।